नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के 81वीं कड़ी में अपने विचार करेंगे साझा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के सलाहकार वासवीर सिंह और राज्य उद्योग निदेशक जितेंद्र सिंह ने रांची में 2 दिवसीय वाणिज्य उत्सव का किया शुभारंभ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकसित देशों से जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए विकासशील देशों को सहयोग करने की अपील की और धनबाद पुलिस ने आंध्र प्रदेश के 13 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, लैपटॉप समेत कई सामान बरामद। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे भी कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर बिल्कुल न निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 81वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन विषयों पर विचार साझा करने का आग्रह किया है जिन पर वे मन की बात कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार दे सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी प्रधानमंत्री के लिए हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइनें इस महीने की 24 तारीख तक खुली रहेंगी। वहीं 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से लिंक से भी सुझाव सीधे प्रधानमंत्री तक भेजे जा सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वाणिज्य विभाग और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 20 से 26 सितंबर तक वाणिज्य सप्ताह का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम देश के 749 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इस सप्ताह के एक हिस्से के रूप में आज रांची में 2 दिवसीय वाणिज्य उत्सव का शुभारंभ किया गया। वाणिज्य मंत्रालय के सलाहकार वासवीर सिंह और राज्य उद्योग निदेशक जितेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वन उत्पादों के बेहतर निर्यात के लिए सुविधा उपलब्ध कराना और राज्य के सभी जिलों में निर्यात हब स्थापित करना है। वासवीर सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में कच्चा माल को बेहतर उत्पाद बनाने की तैयारी हो रही है ताकि बेहतर आमदनी हो सके। उन्होंने कहा कि उत्पाद की गुणवत्ता के साथ मुनाफा भी कैसे अधिक हो, इस पर भी विचार किया जाएगा। इधर केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि केंद्र ने औषधीय पौधों की वाणिज्यिक खेती करने पर बल दिया है। कल गुवाहाटी में संवाददाताओं से बातचीत में श्री सोनोवाल ने किसानों से औषधीय पौधों की खेती से खुद को जोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आयुष संबंधी उत्पादों की मांग बढ़ रही है और इस प्रकार के उत्पाद का बाजार मूल्य विश्व भर में 1 लाख करोड़ रुपए है। मंत्री ने कहा कि अकेले असम में ही 1700 औषधीय पौधे हैं तथा उन्होंने वैज्ञानिकों तथा अनुसंधानकर्ताओं से पूर्वोत्तर क्षेत्र में औषधीय पौधों की गुणवत्ता और उपलब्धता का पता लगाने का आग्रह किया। श्री सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष मंत्रालय पर बहुत बल दिया है और उनका मंत्रालय विभिन्न देशों के साथ अनुसंधान कार्य कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि आयुष तथा स्वास्थ्य मंत्रालय नागरिकों के कल्याण के लिए मिलकर काम करेंगे। मनरेगा की धीमी प्रगति को तेज करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने विशेष अभियान शुरू करने की पहल की है। ग्रामीण विकास विभाग 22 सितंबर को विशेष अभियान ग्रामीणों से आस मनरेगा से विकास को प्रारंभ करेगा। इस योजना की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम करेंगे। 15 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत 150 प्रखंडों में मनरेगा से जुड़े कार्यों में फोकस किया जाएगा। इसके तहत संबंधित प्रखंडों के प्रत्येक पंचायतों में कम से कम 5000 मानव दिवस कार्य का लक्ष्य रखा गया है। लगभग 3 महीने तक चलने वाले इस अभियान के तहत पंचायत स्तर पर लोगों से समन्वय स्थापित कर 100 दिनों तक रोजगार मुहैया कराया जाएगा। महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की भागीदारी बढ़ाने की योजना है। वहीं झारखंड सरकार सोना सुवर्ण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए 10 रुपए में धोती, साड़ी और लुंगी देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस योजना की शुरुआत कल दुमका से करेंगे। इस मौके पर करोड़ों रुपए के विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया जाएगा। साथ ही करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण भी लाभुकों के बीच किया जाएगा।
सोना सुवर्ण योजना के तहत 57,10,000 बीपीएल परिवारों को एक साड़ी और एक लुंगी या धोती दी जाएगी। लाभुक इस योजना का लाभ साल में 2 बार ले सकेंगे। वहीं सोना सुवर्ण योजना की शुरुआत 2014 में पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही की थी। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 1075। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। वहीं मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकसित देशों से जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत विकासशील देशों को सहयोग करने का वायदा पूरा करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों की आगामी बैठक में जलवायु कोष तथा कम लागत पर हरित प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। यह बैठक इस वर्ष 1 से 12 नवंबर तक होगी। वहीं कल जलवायु परिवर्तन पर विश्व के नेताओं के साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन पर किसी भी वार्ता की सफलता के लिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संधि के सिद्धांतों पर अमल करने की आवश्यकता बताई। बैठक में जलवायु कोष और जलवायु संकट से निपटने के उपायों के लिए आवश्यक कार्रवाई पर विचार विमर्श हुआ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का अंतरिम वेतन वितरण के अनुसार इस वर्ष जुलाई में संगठन में करीब 14,68,000 नए सदस्य जुड़े हैं। कल जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 महीनों से संगठन के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं इस महीने 18 से 21 वर्ष के आयु के करीब 3,27,000 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने सदस्यों को उनकी सेवानिवृत्ति कर पेंशन लाभ देता है
और किसी सदस्य की असमय मृत्यु पर उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन और बीमा लाभ भी प्रदान करता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा प्रखंड के काशी जोड़ा गांव में डायरिया से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अभी भी 10 लोग पीड़ित हैं। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव में ही मेडिकल कैंप लगाकर इलाज शुरू कर दिया गया है। इस बीच 2 लोगों की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला मुख्यालय चाईबासा रेफर कर दिया गया है। स्थानीय चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर फूलचंद हांसदा ने बताया कि 3 व्यक्तियों की डायरिया से मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई। इधर बोकारो जिले के सदर अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीजों को अब जल्द ही उनके बेड तक ऑक्सीजन की सुविधा पहुंच जाएगी। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। बोकारो सदर अस्पताल में इलाजरत गंभीर रोगियों को बहुत जल्द ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध होगी। कोरोना संकट काल में प्रधानमंत्री केयर के तहत उपलब्ध कराए गए ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ऑक्सीजन प्लांट निर्माण कार्य का प्रत्येक सप्ताह निरीक्षण कर रहे हैं। उपायुक्त ने बताया है, सदर अस्पताल में बहुत जल्द प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा बहाल हो जाएगी। ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता 1000 लीटर प्रति मिनट है। उन्होंने बताया, इसके अलावा और 500 लीटर प्रति मिनट उत्पादन क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट सदर अस्पताल में स्थापित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि इसके बाद किसी भी मरीज की ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत नहीं होगी। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। धनबाद पुलिस ने 13 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। धनबाद के बेकार बांध एक किराए के मकान से कुल 13 युवकों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से अधिकांश युवक आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। मौके पर पुलिस ने 1 दर्जन मोबाइल, लैपटॉप आदि बरामद किया है। सभी गिरफ्तार आरोपी कॉल सेंटर के नाम पर साइबर अपराध में संलिप्त थे। साइबर ठगी के लिए कॉल सेंटर चलाने वाले लोकल अपराधी हैं। हालांकि संचालक अभी भी पुलिस के हाथ में नहीं लगा है। पुलिस की टीम गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी कर रही है। इधर चतरा जिला समाहरणालय में उपायुक्त अंजलि यादव ने जिले में चल रहे विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की है। विशेष ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। चतरा उपायुक्त अंजलि यादव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता अनिवार्य है तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चतरा उपायुक्त समाहरणालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में विकास व जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक कर रही थी। इस क्रम में उन्होंने विभागवार योजनाओं की समीक्षा की, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, अम्बेडकर आवास, इंदिरा आवास, मनरेगा, आंगनबाड़ी केंद्र, दीदी बाड़ी योजना, सामाजिक सुरक्षा कल्याण तथा सर्टिफिकेट समेत अन्य शामिल हैं। मनरेगा ATR रिपोर्ट अपडेशन में इटखोरी, सिमरिया व टंडवा का बेहतर प्रदर्शन है। कुंदा, चतरा, हंटरगंज तथा गिद्धौर की स्थिति संतोषजनक नहीं है। डीसी ने सुधार का निर्देश दिया है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत क्रियान्वयन कार्यों की जानकारी लेते हुए कई दिशा निर्देश दिए। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। और अब समाचार खेल से। IPL क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स 11 से होगा। यह मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों ही टीमों के कप्तान विकेटकीपर हैं। KL राहुल की कप्तानी में पंजाब किंग्स IPL 2021 में 6ठे स्थान पर है। वहीं टीम ने अब तक 8 में से 3 मैच जीते हैं। वहीं दूसरी तरफ संजू सैमसन के नेतृत्व में राजस्थान रॉयल्स की टीम रैंकिंग में 5वें नंबर पर है। उसने 7 में से 3 मुकाबले जीते हैं। दोनों ही टीमों के पास वापसी करने के लिए यह महत्वपूर्ण मौका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के 81वीं कड़ी में अपने विचार करेंगे साझा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के सलाहकार वासवीर सिंह और राज्य उद्योग निदेशक जितेंद्र सिंह ने रांची में 2 दिवसीय वाणिज्य उत्सव का किया शुभारंभ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकसित देशों से जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए विकासशील देशों को सहयोग करने की अपील की। और धनबाद पुलिस ने आंध्र प्रदेश के 13 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, लैपटॉप समेत कई सामान बरामद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।